बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। बच्चों, हम चेस एकेडमी में चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं 11th ग्रेड में। हमारा जो नेक्स्ट एसएलओ है ये भी प्रीवियस एसएलओ की तरह बहुत ही शॉर्ट और सिंपल है। आइए देखते हैं एसएलओ की हमसे डिमांड क्या है। एसएलओ हमसे कह रहा है कि हम डिस्क्राइब करें और स्केच बनाएं, स्ट्रक्चर बनाना भी सीखें। किसका? कंडेंसेशन सिंथेसिस, यानी कि कंडेंसेशन रिएक्शन का, जिसमें कोई चीज बन रही है, और दूसरा हाइड्रोलिसिस का, जिसमें किसी चीज की ब्रेकडाउन की जा रही है। वो आगे बता भी रहा है, फॉर द मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल पॉलीमर्स, यानी कि आपके जो बड़े बायोमोलिक्यूल्स हैं ये कैसे बन रहे होते हैं, या इनकी ब्रेकडाउन जब हो रही होती है उसे हमने समझना है। जब ये बन रहे हैं तो हम कहते हैं वहां कंडेंसेशन हो रही है, और जब इनके मोनोमर्स की ब्रेकडाउन हो रही है उस वक्त हाइड्रेशन हो रही है। वो बस हमें कह रहा है कि डिस्क्राइब कर दो और एक स्केच से अंडरस्टैंड कर लो। उसको हम आई कवर करते हैं एग्जाम्पल के साथ। हमारा नॉलेज जो है वो कंडेंसेशन और हाइड्रोलिसिस है, ये आपका टॉपिक है इस एसएलओ का। कंडेंसेशन से जी स्टार्ट करते हैं। डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, दोनों लफ्ज इसके बारे में हमें बता रहे हैं। कुछ चीज बनने जा रही है, और जब भी कोई चीज बनती है तो उसमें आप देखते हो स्मॉल स्ट्रक्चर्स मिलते हैं और एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं। लेकिन इस बनने के प्रोसेस में ना पानी का मॉलिक्यूल रिलीज होगा, इसलिए आपके पास डिहाइड्रेशन सिंथेसिस है। नीचे आपके पास डेफिनेशन है। एक ऐसा प्रोसेस है यहां जहां कम से कम दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स या यूनिट्स मिलेंगे और एक लार्ज मॉलिक्यूल बना देंगे, और इस सारे प्रोसेस में हम देखेंगे वाटर रिलीज हो रहा होगा। अब ये बेसिक केमिस्ट्री है, हमने पढ़ा हुआ है। हमने इसे डिहाइड्रेशन सिंथेसिस कह दिया क्योंकि पानी रिमूव हो रहे और साथ एक नया मॉलिक्यूल बन रहे। ये देखो आपके पास नीचे रैंडमली डिफरेंट मोनोमर्स पड़े हुए हैं। ये मोनोमर्स जो हैं, जब आपने इन्हें कंडेंसेशन के थ्रू रिएक्ट करना शुरू किया तो आपने देखा आपके पास एक बड़ा पॉलीमर बनना शुरू हो गया। और ऐसा होता भी है बायोमोलिक्यूल्स में। आप कार्बोहाइड्रेट्स की अगर एग्जांपल लो तो जितने भी बड़े कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीसेक्राइड्स हैं वो इसी तरह मोनोमर्स के कंडेंसेशन रिएक्शन से बने होते हैं। क्योंकि हमने आगे पढ़ना है इसलिए हम बेसिक रहते हुए इस चीज का तारुफ भी करवा रहे हैं। बड़ा मॉलिक्यूल जो बना है हम इसे पॉलीमर कह रहे हैं। अब ये सारी वो बातें हैं जो हमें ऑलरेडी पता है, बल्कि बहुत बच्चों वाली चीजें हमारे लिए। यूनिट आपके लिए मोनोमर है, हम टर्मिनोलॉजी से भी वाकिफ हैं। कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन जो है ना, आपके जितने भी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स बन रहे होते हैं ये उसकी बेसिस है। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लियोटाइड्स, ये जितने पॉलीमर्स बन रहे हैं असल में इनमें कंडेंसेशन ही हो रही है। ड्यूरिंग कंडेंसेशन क्या हो रहा है कि जब दो मोनोमर्स मिल रहे हैं तो आप देखोगे एक का हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप और दूसरे का हाइड्रोजन, ये रिएक्ट करेंगे और पानी की शक्ल में रिमूव हो जाएंगे। यानी कि एक अपना OH डोनेट करेगा और दूसरा हाइड्रोजन आयन, और अल्टीमेटली आप कहोगे कि आपके पास जब दो मोनोमर्स मिले तो एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो गया। एग्जाम्पल भी करते हैं क्योंकि हमें उसने एसएलओ में स्केचिंग का कहा है। हमारे पास एग्जाम्पल है माल्टोस की, और माल्टोस बनता है दो ग्लूकोज यूनिट्स की कंडेंसेशन से। ठीक है, माल्टोस आपके पास एक डाइमर है। ये जो डाइमर है ये अब आपके पास पॉलीमर बनने की तरफ पहला स्टेप है। आप इस डाइमर में एक और मोनोमर ऐड करो, आपके पास ट्राइमर बन जाएगा। ऐड करते जाओ, एक वक्त आएगा कि आपके पास एक लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाएगी या पॉलीमर बन जाएगा। ये देखो, स्केचिंग करनी है तो इसका मतलब है स्ट्रक्चर आना चाहिए जी। स्ट्रक्चर जरूरी है एसएलओ के अकॉर्डिंग। हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन ग्लूकोज है। अगर गौर करो मैंने नीचे अल्फा का वर्ड भी दिया है। ये क्या चीज है ये हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, अभी बस आपने याद रखना है। यहां देखो 7 वाला, 1 2 3 4 5 और 6। अब ये दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो है इनमें कंडेंसेशन होने लगी है। लेकिन अगर हम देखें तो असल में एक ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 का हाइड्रोक्सिल
और दूसरी ग्लूकोज के कार्बन नंबर 4 का हाइड्रोजन, ये रिएक्ट करने लगे हैं और हमारे पास वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। अल्टीमेटली आपके पास यहां पे जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बनेगा, अगर हम इसे देखें तो एक ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 और दूसरे का कार्बन नंबर 4 होगा, इसलिए हमने नाम क्या दे दिया, 1,4। और बॉन्ड जो है वो ग्लाइकोसिडिक है, कार्बोहाइड्रेट्स के बॉन्ड को हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। दो ग्लूकोज के जो कार्बन नंबर्स के दरमियान बन रहा है वो 1 और 4 है, तो हमने कहा ये 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। ग्लूकोज अल्फा थे तो हमने नाम से पहले अल्फा भी लगा दिया। इस पे हम बहस करेंगे आगे। अब थोड़ा गौर से देखो, जो डाइमर बना है, क्या इसके कार्बन नंबर 1 पे अभी भी एक OH फ्री है और दूसरे एंड पे कार्बन नंबर 4 पे अभी भी OH फ्री है? क्या हमारे पास डाइमर बनते वक्त कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के OH नहीं रिएक्ट किए? ये चीज यहां पे भी तो है। बेशक डाइमर बन गया, लेकिन एक एंड पे कार्बन नंबर 1 का OH और दूसरे एंड पे कार्बन नंबर 4 का OH अभी भी फ्री है। मतलब आप मजीद मोनोमर ऐड करवा सकते हो, और यही चीज होती है जिसकी वजह से पॉलीमर बनता है, जो कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। इसको हम अब करने जा रहे हैं रिवर्स, और जब आप इसको रिवर्स करोगे तो आपके पास हाइड्रोलिसिस का रिएक्शन बन जाएगा। हाइड्रोलिसिस में क्या हो रहा है, लार्ज मॉलिक्यूल है, लेट्स से पॉलीमर है, इसकी ब्रेकडाउन की जाती है स्मॉल सब यूनिट्स में। लेकिन जहां कंडेंसेशन में वाटर रिमूव होता था, यहां हमें वाटर का एडिशन करना पड़ता है, ताकि जब आप उस मोनोमर को ब्रेक करोगे तो वहां आपको एक फंक्शनल ग्रुप देना है OH। वो OH जो है वो आ रहा होगा वाटर से, और आपके पास जिस पॉलीमर से ये ब्रेक कर रहा है वहां पे वाटर का हाइड्रोजन जा रहा होगा, या वाइस वर्सा। पॉइंट इज कि वाटर का OH और हाइड्रोजन इस ब्रेकडाउन के लिए बहुत जरूरी है। रिवर्स से कंडेंसेशन का यही काम हो रहा है। वहां पे दो मोनोमर्स में से एक का OH और दूसरे का हाइड्रोजन इन्वॉल्व थे। यहां पानी में से हम कह रहे हैं कि वाटर से आप देख रहे हो एक हाइड्रोजन आयन और दूसरा हाइड्रोक्सल आयन जो है, ये डिफरेंट मोनोमर्स को ऐड किए जा रहे हैं ताकि उन्हें ब्रेक किया जाए। हाइड्रोलिसिस जो है, जहां मॉलिक्यूल्स का बनाना सेल के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, वहीं आप देखते हो बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस में मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन जो हाइड्रोलिसिस से हो रही है, इसकी भी बहुत सिग्निफिकेंस होती है। फॉर एग्जांपल डाइजेशन। डाइजेशन में अब क्या हो रहा है, फूड की ब्रेकडाउन हो रही है। बड़े फूड पार्टिकल्स हैं जिन्हें हम ब्रेक डाउन करते हैं उनके मोनोमर्स में, और वहां सिंपली आपके पास हाइड्रोलिसिस इन्वॉल्व है। यहीं से इसकी सिग्निफिकेंस लगा लो कि अगर डाइजेशन ठीक नहीं होगी तो आपके सेल्स को एनर्जी डिमांड फुलफिल नहीं होगी। और इसमें हो क्या रहा है, कंप्लेक्स से सिंपल मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं ताकि उन्हें एब्जॉर्ब किया जाए और यूज किया जाए। अभी जो हमने एग्जांपल लिया इसको रिवर्स करते हैं। वहां हमने माल्टोज बनाया कंडेंसेशन में, यहां हम माल्टोज की ब्रेकडाउन करेंगे, और जब आप ब्रेकडाउन करेंगे तो आपके पास दो ग्लूकोज सब यूनिट्स आ जाएंगे। स्केचिंग इंपॉर्टेंट है। ये देखो 1 2 3 4 5 6, ये आपके पास ग्लूकोज की नंबरिंग है, और यहां 1 2 3 4 5 और 6, ये जो दो ग्लूकोज मोनोमर्स हैं जिनमें कार्बन नंबर 1 और 4 में बॉन्डिंग हुई है, हम इसे ब्रेक करने जा रहे हैं वाटर के थ्रू। जब आप इन्हें वाटर दोगे तो आप देखोगे कि एक के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप चला गया है तो दूसरे के पास वाटर का हाइड्रोजन आयन चला गया है, जिसकी वजह से दोनों जो है वो एक दूसरे से सेपरेट होके अलग अलग मोनोमर्स में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो वापस आते हैं अपने SLO की। अगर हम रिक्वायरमेंट देखें, SLO में हमसे दो ही चीजें डिमांड की गई थी कि हम कंडेंसेशन, सिंथेसिस और हाइड्रोलिसिस को डिस्क्राइब करें, जो कि हमने किया। साथ ही साथ उसने कहा था चूंकि इस दौरान मेकिंग और ब्रेकिंग हो रही है पॉलीमर की, तो आपके पास स्केच भी होना चाहिए, और वो हमने माल्टोस के एग्जांपल से अंडरस्टैंड भी किया। आप इसमें प्रैक्टिस क्या कर सकते हो, वैरायटी क्या ला सकते हो, आप प्रोटीन की एग्जांपल लो, दो अमीनो एसिड्स को मिलाओ कंडेंसेशन में और हाइड्रोलिसिस में उनकी ब्रेकडाउन करो। आप न्यूक्लिक एसिड की एग्जांपल लो, दो न्यूक्लियोटाइड्स को मिलाओ कंडेंसेशन में और उनकी
ब्रेक डाउन करवाओ हाइड्रोलिसिस में, ताकि आपको एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो सके। एसएलओ बेस्ड क्वेश्चन किसी बुक से नहीं आएगा, जरूरी नहीं है वो ग्लूकोज की बात करे, माल्टोज की बात करे। अगर आपने अभी तक स्ट्रक्चर इतना डिटेल नहीं पढ़ा तो हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। जब आप इन स्ट्रक्चर्स को पढ़ लोगे, आपने दोबारा इस एसएलओ को एड्रेस करना है, जैसे मैं बता रहा हूं। यूट्यूब पे आपने जाने, सिंपल सा लेक्चर है, वैसे तो बेसिक आपको ये ऑलरेडी आइडिया है केमिस्ट्री के थ्रू, लेकिन यही चीज आप एक एनिमेशन में भी ऑब्जर्व करोगे ताकि कंसेप्ट ज्यादा अच्छे से याद हो जाए। यूट्यूब पे जाके कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलिसिस आपने लिखना है, वहां आपको ये छोटी सी वीडियो मिलेगी माल्टोज से ही रिलेटेड। दूसरा काम आपने ये करना है कि हमारे इस वीडियो में जब आप क्यूआर कोड से स्कैन करके देखोगे तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपके पास इसकी वर्कशीट और क्वेश्चन बैंक है, उसको भी देख लो, ताकि हम एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन और डिफरेंस वाले क्वेश्चन के लिए स्पेशली तैयार हो जाए। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों इंशाल्लाह हम वाटर को पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिटेल से उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज।